जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक रजवाना, वाइस चांसलर नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान। आज हम नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के जलालपुर सब कैंपस में आए हुए हैं और यहाँ पे हमने किसान कन्वेंशन का एहतमाम किया है, जिसमें हमारे डायरेक्टरेट ऑफ फार्म एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और एंग्रो फर्टिलाइज़र पाकिस्तान के ताउन से यहाँ पे मुनासिब तादाद में ज़िम्मेदारों का एक आप कह लें कि इस रीजन की रिप्रेजेंटेशन है। और जो हमारा गुफ्तगू का मकसद है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो बेहतर गंदम उगाओ इंसेंटिव है उसके बारे में बताना, जिसमें 1000 ट्रैक्टर 25 एकड़ वाले जो जिम्मेदार जो काश्त करेंगे गंदम उनको कुरानदाजी के ज़रिए देना, 5 एकड़ या उससे ज़्यादा गंदम उगाने वाले को 1000 लेज़र लैंड लेवलर देना कुरानदाजी के ज़रिए। और साथ साथ हम उनको बताना चाहते हैं कि बेहतर गंदम पैदावार करने के जो 3-4 बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए कि वक्त पे काश्त, बेहतरीन वैरायटी का इंतखाब, खादों का मुनासिब इंतज़ाम और इस्तेमाल, और साथ साथ पानी जो है वो ठीक वक्त पे देना। गलत वक्त पे पानी देना जो है वो गंदम को नुकसान देता है। मुनासिब वक्त पे 3 पानी अगर आप दें तो आप कोई वजह नहीं कि 50 मन तक गंदम जो है वो हासिल कर सकें। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इस रीजन में होते हुए अपनी एक खुशबू जो है वो बखेरे कि जहाँ तक लोगों को मुमकिन हो जो उनको एडवाइजरी चाहिए गंदम की बेहतर निगहदाश्त के लिए, पैदावार के लिए, वो फराम करें। हमारा यहाँ का फॉर्म का एडवाइजरी अमला भी मौजूद है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी मौजूद है। अगर यहाँ के ज़िम्मेदार चाहें तो वो मुल्तान में भी तशरीफ़ ला के हमसे बेहतर गंदम के बारे में ज़्यादा मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद है। मैं डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंटल साइंसेस का नवाज शरीफ एग्रीकल्चर ज़राई यूनिवर्सिटी जलालपुर फार्म पे आज हमने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसका मकसद ये है कि हम किसानों को ऐसी रहनुमाई दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगाएँ। इस वक्त मुल्तान का जो टारगेट है 4,32,000 एकड़ है, जिसमें 80% जो है ना आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और हम उस गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए, उसको अच्छी तरह से लेके जाने के लिए क्या क्या खादें इस्तेमाल होती हैं और कम पानी में कैसे हम उसको ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट या हमारा टारगेट 50 मन फ़ी एकड़ है। इस वक्त जलालपुर में क्योंकि ज़्यादातर ज़मीनें कलराठी हैं और कलराठी ज़मीन में से कैसे मैक्सिमम पैदावार हम ले सकते हैं, इसके ऊपर हम एक ख़ास प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद करा रहे हैं, जिसमें यहाँ के किसान हैं, यहाँ पे हमारे जो फार्म की टीम है, एग्रो की टीम है, हमारे एक्सपर्ट हैं, वो सारे मिल के हम लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम फसलों का अदल बदल करके या उसमें तेज़ाबी खाद डाल के या उसमें बायोस्टिमुलेंट्स डाल के हम उसका झाड़ कैसे बना सकते हैं, हम उसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम अपने मुल्क के शाना बशाना होकर अपने मुल्क की पैदावार बढ़ा सकते हैं और किसानों की हालात को बेहतर कर सकते हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी का किरदार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ बहुत अच्छा है और इस एरिया के लोगों को यहाँ पे जो जलालपुर पीर वाला फार्म है हम एजुकेट कर रहे हैं, ताकि यहाँ से लोग अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छी पैदावार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, ज़राई यूनिवर्सिटी और एंग्रो फर्टिलाइज़र, हम तीनों लोग किसानों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि किसानों की बेहतर पैदावार के लिए रहनुमाई कर सकें। और इस रहनुमाई में ज़मीन की तैयारी से लेके उन लोगों की जिन्होंने अभी ज़मीन में बिजाई करनी है और उन लोगों की जिन्होंने अब तक बिजाई कर ली है, उनकी रहनुमाई के लिए और उनके आगे जो इक़दामात उन्होंने करने हैं उनकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सब लोग यहाँ मौजूद हैं और इस अज़म के साथ मौजूद हैं कि हम ज़िम्मेदार को बेहतर से बेहतर गाइडेंस दे सकें, बेहतर से बेहतर रहनुमाई दे सकें और ज़िम्मेदार इस मुल्क में बेहतर शहरी बन के बेहतरीन पैदावार हासिल करे। मेहनत ज़रूर कर रहा है किसान हमारा, उसकी डायरेक्शन जो है इस तरीके से हो जाए कि वो बेहतर पैदावार हासिल करके इस मुल्क की ना सिर्फ खिदमत करे बल्कि इस मुल्क के लिए बेहतरीन किसान साबित हो और इस मुल्क का सरमाया बन के इसकी इकानमी को बेहतरीन तरीके से जनरेट करे। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ यूनिवर्सिटी फार्म जलालपुर पीर वाला नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के ज़ेर एहतमाम शोबा फलाहत ने जो एक किसान कन्वेंशन मुनक्किद करवाया है, तो इसमें किसानों की भरपूर जो है शिरकत हुई। जनाब रईस जामिया प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक रजवाना साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब ने भी इसमें शिरकत की।
तो आज जो किसानों का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है, इसका जो अहम ये था कि जो मौसमियाती पेशगोइयाँ हैं उसके मुताबिक गंदम की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, जो कि बिजाई से लेकर उसकी कटाई तक है। जैसे कि गंदम की कौन सी किस्में हमें मंजूर शुदा काश्त करनी चाहिए, बीज साफ़ सुथरा ग्रेड शुदा हो। इस तरह से जो है हमें पहली जो आब पाशी है उसका ख़ास ख्याल रखना है कि वो हमें जो है 20-25 दिन के बाद लाजमी लगानी है। गंदम की बिजाई जो है उसका बेहतरीन वक्त काश्त तो 1 नवंबर से 20 नवंबर है, ताहम 30 नवंबर तक भी उसकी काश्त हो सकती है। इस तरह से जड़ी बूटियों का मरबूत इंसदाद, जो खादें हैं उनका मुतनासिब और बर वक्त इस्तेमाल, और इसके साथ साथ जो है बीमारियों का मरबूत तदारक जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके हवाले से किसानों के साथ आज बातचीत की जा रही है और ख़ास तौर पे आज अमली सरगर्मियाँ भी होंगी जिसमें किसानों को दिखाया जाएगा कि गंदम को काश्त करने के बेहतरीन तरीके कौन से हैं। जैसा कि खेलियों पे काश्त है, पटड़ियों पे काश्त है, कि अगर आपकी तख़ीर हो चुकी है गंदम काश्त करने में तो आप खेलियों और पटड़ियों पे काश्त कर सकते हैं। इस तरह से पहले पानी की जो गंदम की स्टेज है जिसको हम क्राउन रोड स्टेज कहते हैं, या जो है झाड़ बनना जहाँ से इब्तदा होती है उसकी, वो जहाँ पे खेत में आ चुकी होगी वहाँ पे किसानों को दिखाएंगे कि ये बेहतरीन हालत है जिस पे आप पहला पानी लगाएं। इस तरह से जड़ी बूटियों की पहचान करवाएंगे किसानों को और ख़ास तौर पे उनको बताएंगे कि स्प्रे कैसे करना है और कौन से नोज़ल जो है वो इस्तेमाल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अम्मार मतलूब है और मैं शोबा मौसमियाती तब्दीली जामिया ज़िया मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पे गंदम की बेहतर पैदावार के हवाले से प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। गंदम की बेहतर पैदावार मुल्की और आप कह लें कि सूबाई सतह पर ख़ुद कफ़ालत की ज़मानत है। गंदम जो है हमारा ना सिर्फ मरगूब ग़िज़ा है बल्कि आप कह लें कि हमारी बहुत सारी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो गंदम से ही आ रही हैं। तो गंदम में आज हमारे माहिरीन जो हैं गंदम की बरवक्त काश्त, उसमें खादों के मुतनासिब इस्तेमाल और जो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ और बीमारियाँ वगैरह उनके मरबूत इंसदाद के हवाले से सिर हासिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे यहाँ पर इस वक्त ना सिर्फ ज़राई नुमाइंदगान मौजूद हैं बल्कि काश्तकारान हज़रात की कसीर तादाद भी यहाँ पर मौजूद है और एक लर्निंग एक्टिविटी के तौर पर हमारे यहाँ पर जो शोबा फलाहत है उसके तलबा और तालबात भी यहाँ पर आज आए हुए हैं यहाँ पर। तो जलालपुर पीरवाला फार्म पर ना सिर्फ ये प्रोग्राम होगा बल्कि इसके बाद एक फील्ड एक्टिविटी है जिसमें डिफरेंट जो आप कह लें कि सोइंग मेथड्स हैं, स्प्रेइंग टेक्निक्स हैं, ड्रिल की कैलिब्रेशन वगैरह, तो वो सारे वामल जो काश्तकारों को फ़ायदा दे सकते हैं उन पे जो है वो यहाँ पर हम सेरा से गुफ्तगू भी करेंगे और प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशंस जो हैं वो भी इसका हिस्सा होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो कोशिश है ये गंदम की पैदावार बढ़ाने में बराबर साबित होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खुर्रम मुबीन है और मैं MNS ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा फलाहत एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आज हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के तजर्बाती फार्म वाक़े जलालपुर में और यहाँ पे एक किसान कन्वेंशन का इनकाद किया गया गंदम की पैदावार जो पायदार तरीके से हासिल करने के हवाले से। इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद रजवाना साहब और उसके अलावा यहाँ के जो सियासी लीडरान हैं जिनमें नगमा मुश्ताक लौंग और उसके अलावा यहाँ पे एंग्रो फर्टिलाइज़र के हमारे दोस्त और महकमा ज़राअत का ताउन हमारे साथ है। हमने मिल के ये सब ने किसानों के लिए बैठक सजाई है और इसमें मुख्तलिफ़ माहिरीन इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि गंदम की पैदावार हमने ज़्यादा कैसे लेनी है। उसमें मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, मौसमियाती पेशेन गोइयों को सामने रखते हुए किसानों को आगाही दी जा रही है कि उन्होंने किस तरह अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाना है और किस तरह केयर करनी है कि आने वाले दिनों में वो अपनी जो पेस्ट हैं या कोई न्यूट्रिएंट्स हैं या वाटर या अपने मौसम के मुताबिक कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुकर्रम अली और मैं यहाँ पे मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। और आज यहाँ पे हम जो है किसान गंदम के कन्वेंशन के अंदर यहाँ मौजूद हैं और हम जानते हैं कि ये जो वसीब है जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद, ये बहुत अहम तहसीलें हैं गंदम के पैदा करने के लिहाज से मुल्तान डिवीज़न के अंदर। और यहाँ पे जो है हमें देखना है कि जो गंदम के अंदर अच्छी पैदावार के लिए जो साइंस
IC असूल हैं उसको मुताबिक हमें जो है अपनी गंदम को जो है वो अपनी पैदावारी टेक्नोलॉजी को मोल्ड करना है। और इसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि हम जो है बर वक्त फसल को काश्त करें कि हमें पता है कि जनाब जो है वो 1 नवंबर से लेके 20 से 25 नवंबर तक बेहतरीन टाइम है गंदम काश्त का। आज 25 नवंबर हो गई है, तो अब जो है वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो अगर हम एक दिन भी अब जो है वो गंदम की पैदावार को, गंदम की बुआई को लेट करते हैं तो हमारी पैदावार में फ़ी एकड़ की पैदावार में तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम जो है कमी वाक़ होगी। और ज़मीन का जो है खादों का जो है मुतनासिब इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। हम जिस तरह हम चाहते हैं कि अगर हम अच्छी पैदावार लें, हम 60 से 70 मन पैदावार लें, जैसा कि हम देखते हैं कि गंदम की कीमतें थोड़ी सी कम हैं, लेकिन अगर हम पैदावार अच्छी ले लें तो हम इस फ़र्क को काफ़ी हद तक कंपनसेट कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी गंदम को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, जो कि हमेशा हमारी प्रॉफिटेबल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे ज़मींदार दोस्त खादों के लिहाज से ख़ास तौर पे बड़ी चंद सिफारिशात पे केयर करें। ख़ास तौर पे जो है बुआई के वक्त जो है फास्फोरसी खादें जो है जैसे DAP है उसका लाजमी इस्तेमाल करें एक बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से। और साथ में पोटाश जो है SOP की एक बोरी भी जो है फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी चाहिए बुआई के वक्त पे। और अगर किसी वजह से ज़मींदार जो है वो पोटाश को नहीं इस्तेमाल कर पा रहा बुआई से, महंगाई के लिहाज से, तो उसको चाहिए कि जिस वक्त जो है फसल जो है गोब की हालत में आएगी, बूटिंग स्टेज पे होगी, तो 12.5 किलोग्राम जो पोटाश है उसको जो है वो फ्लड करे पानी के साथ, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट जो आते हैं। इसी तरह जो है जो पहला पानी है उसके ऊपर जो है 1 बोरी यूरिया और साथ में उसके जो है तकरीबन जो है हमें चाहिए कि 6 किलोग्राम जो है जिंक, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और बुआई के ऊपर भी जो है हमें 3 किलोग्राम जो है बोरान जो है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रिएंट जो हैं खुराकी अज़ा, इनकी हमारी ज़मीनों में बड़ी तेज़ी से कमी वाक़ हो रही है, तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट होता है। और इसी तरह जो है ज़मीन का तज्ज़िया लाजमी करें, उसकी बुनियाद पर जो है हमें अपनी जो है किसी एक्सपर्ट से मिलकर अपनी खादों का जो है प्लान बनाना चाहिए। शुक्रिया।